आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं जियोग्राफी के चैप्टर 5 बिहार कृषि एवं वन संसाधन के सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है बिहार की कृषि संबंधी किन्हीं 3 समस्याओं का उल्लेख करें। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, बिहार में कृषि संबंधी 3 समस्याएं निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला है सिंचाई की समस्या। बिहार में कृषि मानसून पर निर्भर है और यहाँ न तो नहरों का पूर्णतः विकास हुआ है और ना ही विद्युत संचालित नलकूप का, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स, सिंचाई करने में समस्या आती है और जो फसल होता है वो सूख जाता है। दूसरा फ्रेंड्स, खेतों का आकार छोटा होना। आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल बिहार की जो स्थिति है उसमें बहुत सारे परिवार पहले जो थे 5 भाई थे तो 5 भाई एक में थे, लेकिन आज क्या हो गया फ्रेंड्स, ऐसी स्थिति आ गई है कि 5 भाई अलग अलग हो गए हैं। अगर मान लीजिए 5 भाई एक में जब थे तो इनके पास 15 बीघा खेत था, ठीक है, लेकिन जब आज ये अलग हो गए हैं तो इनके पास 3-3 बीघा इस प्रकार से खेत बच गया है सबके पास। तो कहीं ना कहीं ये खेतों का आकार छोटा हो रहा है। अगर मान लीजिए फ्रेंड्स इनके अगर 3 लड़का हो गया तो इन तीनों लड़कों के पास यही खेत 3 बीघा जो है बटा जाएगा, तो सबके पास 1-1 बीघा खेत बच जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो है वो खेतों का आकार छोटा हो रहा है, जिसके कारण फ्रेंड्स कृषि संबंधी समस्याएं जो है वो बिहार में निरंतर बनी हुई है। और देखिए इसमें क्या आता है कि इसमें जो खेतों का आकार है फ्रेंड्स वो छोटा हो रहा है, तथा परिवार में क्या हो रहा है, विभाजन होता है, जो हम आपको एग्जांपल देकर समझाए हैं। खेतों का विभाजन हो जाता है, जिससे क्या होता है फ्रेंड्स कि जो छोटे खेत को संयंत्रों या सिंचाई जुताई जिससे काफ़ी महंगा और कठिन होती है फ्रेंड्स। अगर आप ही सपोज मान लीजिए अगर आपको एक समोसा खाना है तो एक समोसा मुश्किल से आपको 5 रुपये का मिलेगा, ठीक। अगर आपको फ्रेंड्स वहीं घर पर आप खुद से बनाकर समोसा खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो समोसा आपको 5 रुपये से भी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि खेतों का आकार छोटा होने के कारण फ्रेंड्स उसकी सिंचाई और जुताई ज़्यादा महंगी हो जा रही है। लेकिन अगर यहीं 15 बीघा जब एक साथ था, ठीक है, अगर आपको मान लीजिए 50 समोसा बनाना है तो शायद ये समोसा 2 रुपये का भी पड़ जाएगा आपको। तो आप इस प्रकार समझ रहे हैं कि अत्यधिक जब खेत रहता है तो उसमें जो सिंचाई और जुताई का जो खर्चा आता है फ्रेंड्स वो बहुत कम आता है, लेकिन आकार उसका छोटा होने के कारण उसमें खर्चा ज़्यादा आता है। तो इस प्रकार समझ सकते हैं ये भी एक किसान भाइयों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि खेतों का आकार छोटा होना। तीसरा कारण है कि उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का अभाव। यहाँ पर क्या फ्रेंड्स, मतलब कि देखिए इसको समझिए कि बिहार में ज़्यादातर जो किसान हैं सीमांत एवं लघु है, लघु मतलब छोटे किसान हैं। पूंजी की कमी के कारण ये उन्नत किस्म के जो कृषि यंत्र खरीदने में असमर्थ हैं, जिसके कारण फ्रेंड्स अच्छे इसमें क्या खाद बीज नहीं डाल पाते हैं, या एक बोले तो संकर प्रकार के जो बीज होते हैं फ्रेंड्स जो जिससे अत्यधिक मतलब कि फसल उत्पादन होता है, ठीक है, 1 बीघा में बहुत ज़्यादा 50 बोरी जिसमें फसल उत्पादन होता है, वैसा फ्रेंड्स इन लोगों के पास न बीज है और ना ही मतलब कि इनके पास उतना तकनीक है जिसके कारण ये अपने फसल के और अत्यधिक उत्पादन कर सके, जिससे अत्यधिक लाभ कमा सके। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये भी उन्नत किस्म के कृषि यंत्रों का यहाँ पर जो है अभाव है बिहार में किसानों के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार की प्रमुख फसलें क्या है। तो उत्तर हो जाएगा बिहार की प्रमुख फसलों में धान, गेहूँ, मकई, गन्ना, तंबाकू, महुआ, ज्वार, दलहन और तिलहन है। इसमें फ्रेंड्स धान और गेहूं की खेती क्या होती है बिहार में ज़्यादा मात्रा में की जाती है, जो आपके भी घर होती होगी। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं ये बिहार की क्या है, प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाओं का उल्लेख करें। यहाँ पर पूछ रहा है फ्रेंड्स आपसे धान की फसल के लिए भौगोलिक दशा का उल्लेख पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिहार में धान की फसल के लिए भौगोलिक दशाएं हैं। जैसे इसमें पहला आता है उष्ण जलवायु। उस समय क्या होती है फ्रेंड्स, धान की जो फसल होती है उसकी खेती के टाइम में उष्ण जलवायु होती है। उस समय महीना होता है फ्रेंड्स, ये अगस्त महीना होता है, जिसमें वर्षा के दिनों में धान की रोपाई होती है और ये धीरे धीरे आकर नवंबर दिसंबर तक कट जाती है। उस समय जो तापमान होता है वो 22 डिग्री सेल्सियस लेकर 32 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है। और यहाँ पर वर्षा फ्रेंड्स लगभग 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। यहाँ पर आप इस प्रकार से भूस्तरीय से इसका मापन कर सकते हैं। और मिट्टी जलोढ़ चिकनी होती है फ्रेंड, जिसमें ये धान की फसल जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, जिसका उत्पादन भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। बुआई जून से अगस्त और कटाई क्या होती है फ्रेंड्स, सितंबर से नवंबर तक के बीच, हम अभी आपको बताए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में गेहूं के 5 प्रमुख उत्पादक जिलों के नाम लिखें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहार में गेहूं उत्पादन करने वाले जिले दरभंगा, रोहतास, गया, सिवान, सारण,
भोजपुर और औरंगाबाद है, जहाँ पर फ्रेंड्स गेहूं की जो उत्पादन होता है बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस जिले से हैं, आप लोग दरभंगा के हैं या रोहतास के हैं या सिवान के हैं। ठीक है, जो लोग भी होंगे जिस जिले से, वो लोग अपने जिले का नाम बताएंगे कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में दलहन के उत्पादन एवं वितरण का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कीजिए। तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा कि बिहार में दलहन के फसलों में चना, मसूर, खेसारी, मटर, मूंग, अरहर, उड़द और कुर्थी प्रमुख है। ये सभी के सभी क्या फ्रेंड्स दलहन फसलें हैं। इसमें अरहर एवं मूंग जो है ये खरीफ फसल है, अर्थात वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जबकि शेष जो है फ्रेंड्स ये रबी फसलें हैं जिनको हम लोग शीत ऋतु में बोते हैं। 2006 से 2007 के आंकड़े के अनुसार यहाँ पर जो है रबी दलहन की खेती 519.9 हजार हेक्टेयर भूमि पर की गई। ये आंकड़ा है फ्रेंड, ठीक है, जिससे 372,000 मैट्रिक टन दलहन उत्पादित हुआ। अर्थात यहाँ पर फ्रेंड्स 519.6 हजार हेक्टेयर भूमि पर जब इसका उत्पादन किया गया है तो इसमें हमको 372,000 मैट्रिक टन जो दलहन है ये उत्पादित हुआ है, जबकि खरीफ फसल की खेती 87.26 हजार हेक्टेयर में किया गया था फ्रेंड, जिसमें हमको मिला है उत्पादन 74,000 मैट्रिक टन दलहन का उत्पादन इसमें हुआ है। दलहन उत्पादन जो है फ्रेंड्स ये जिलों में पटना, औरंगाबाद एवं कैमूर जो है ये प्रमुख है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में फ्रेश दलहन का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखे। तो बहुत ही सिंपल इसका भी उत्तर हो जाएगा कि बिहार के उत्तरी पूर्वी भागों में जूट उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक दशाएं उपलब्ध है। इस क्षेत्र में अधिक वर्षा, उच्च आर्द्रता, अधिक तापमान, जलोढ़ मिट्टी और बाढ़ग्रस्त खादर का मैदान जूट की खेती के लिए फ्रेंड्स आदर्श भौगोलिक दशा का उत्पन्न करते हैं। ठीक है, तथा पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, समस्तीपुर आदि जो जिले हैं इसमें जूट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन अब तो फ्रेंड्स जूट का उत्पादन मतलब एक रेशियो देखा जाए 2010 की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा मतलब कि जूट के उत्पादन में कमी आई है, उसको आप लोग गिरावट बोल सकते हैं। इसमें कटिहार जूट मिल्स लिमिटेड, समस्तीपुर के रामेश्वरम जूट मिल्स की और नालंदा की जो मौर्य जूट इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड जो होती है फ्रेंड्स ये विशेष उल्लेखनीय है। और यहीं पर फ्रेंड्स क्या होता है, जूट का उत्पादन होता है, जिससे जूट की बोरी बनती है और उसी जूट की बोरी में जो है आप देखते होंगे कि जो बनिया होते हैं वो आपके यहाँ क्या होते हैं, धान और गेहूँ की उसमें खरीदारी करते हैं। वैसे बिहार से अत्यधिक जो है जूट के उत्पादन झारखंड में होता है, आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगहनी फसल किसे कहा जाता है। तो ये भी सिंपल उत्तर हो जाएगा कि यह फसल मध्य जून से अगस्त तक बोई जाती है, जिसको हम लोग अगहनी फसल के नाम से जानते हैं, तथा नवंबर से दिसंबर तक इस फसल को काट लिया जाता है। ठीक है, ये जो होती है फ्रेंड्स फसल, इसको अगहनी फसल के नाम से जाना जाता है और यह बिहार में सर्वाधिक प्रचलित फसल है, जिसमें धान आता है। धान की बुआई जो होती है फ्रेंड्स ये जून से अगस्त के बीच होती है और नवंबर से दिसंबर के बीच इसको काट लिया जाता है, जिसमें धान, अरहर, गन्ना मतलब होता है फ्रेंड्स ईख, ठीक है, इत्यादि इसके प्रमुख पैदावार हैं जिसकी फसल की जाती है फ्रेंड्स अगहनी में। इन लोगों को अगहनी फसल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में जूट का उत्पादन किन किन जिलों में होता है। तो उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, किशनगंज, सहरसा, दरभंगा और समस्तीपुर जिलों में जूट का उत्पादन मुख्य रूप से होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और बाकी सब जिलों में मतलब कि जूट का उत्पादन का जो इन लोग के मुकाबले जो आंकड़ा है वो बहुत ही कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अभ्रक कहाँ कहाँ मिलता है, इसका क्या उपयोग है। यहाँ पर फ्रेंड्स जो अभ्रक है ये सिर्फ विश्व में सिर्फ भारत में ही उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, ये एक जीके का क्वेश्चन भी है कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। बिहार में अभ्रक और झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में नवादा, जमुई जिलों में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ की जो अभ्रक है सर्वोच्च कोटि का है तथा इसका अधिकतर उपयोग विद्युत कुचालक होने के कारण विद्युत उपकरण के निर्माण में होता है। इसके अलावा वस्त्र निर्माण, रंग रोगन, ठीक है, गुलाल, अबीर में इसका उपयोग होता है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि सिर्फ बिहार और झारखंड मिलकर के 80% से भी ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन करते हैं। अर्थात विश्व में सिर्फ भारत में ही अभ्रक का उत्पादन होता है और भारत में 100% अभ्रक में सबसे ज़्यादा अभ्रक का उत्पादन लगभग 80% अभ्रक का उत्पादन बिहार और झारखंड में ही हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार और झारखंड में अभ्रक का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख दलहन फसलों के नाम बताएं और उत्पादक जिलों के नाम लिखें। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा
कि बिहार की प्रमुख दलहन फसलें हैं चना, मटर, मसूर, खेसारी, अरहर, मूंग और उड़द। ठीक है, चना की खेती मुख्य रूप से बांका जिला जो है फ्रेंड्स वो देवघर के पास जो है झारखंड के पास, ठीक है, और भागलपुर और लखीसराय जिलों में की जाती है। मूंग मसूर की खेती मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय और भागलपुर जिले में होती है। मूंग मसूर की जो फ्रेंड्स खेती होती है वो सबसे ज़्यादा मसूरी जिसको आप लोग बोलते हैं उसकी खेती ज़्यादा शेखपुरा, लखीसराय और भागलपुर में होती है। जबकि चना की अधिक जो खेती होती है फ्रेंड्स ये बांका और भागलपुर तथा लखीसराय जिले में होती है। और जो चना, मटर, मसूर, खेसारी ये सब है फ्रेंड्स, इन सब की खेती बिहार में प्रमुख दलहन फसलें हैं जिसको हम आपको बारी बारी से बता रहे हैं। खेसारी एक फसल है फ्रेंड्स, न कि आप भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को समझ लीजिएगा। खेसारी का उत्पादन जो है ये पूर्णिया, कटिहार और सुपौल, सहरसा, अररिया एवं सिवा जिले में बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। खेसारी लाल यादव को फ्रेंड्स बहुत सारे लोग हैं जो बिहार में नहीं जानते हैं। इसमें से कितने लोग हैं जो खेसारी लाल यादव को जानते हैं वो कमेंट में अपना नाम बता देंगे, ठीक है। और जिलों में की जाती है फ्रेंड्स, इन सब की खेती क्या होती है फ्रेंड्स, सुपौल, सहरसा, अररिया, सिवा, कटिहार आदि जिलों में खेसारी जो अनाज है फ्रेंड्स इसकी खेती की जाती है। तथा अरहर की खेती पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और मुजफ्फरपुर जिलों में की जाती है। अरहर की खेती कहाँ, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा आप लोग तो यहाँ से आसानी से याद कर सकते हैं और आप लोग लिख सकते हैं। आप लोगों को उम्मीद है कि दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई? तो बहुत ही सिंपल उत्तर हो जाएगा, बिहार में रेल परिवहन की जो शुरुआत थी फ्रेंड्स ये ब्रिटिश युग में 1860 ईस्वी में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1860 से 1862 की अवधि में गंगा के किनारे कोलकाता तक पहली लाइन जो रेल लाइन थी फ्रेंड्स उसको बिछाया तथा यह रेल मार्ग जो था ये राजमहल, भागलपुर, जमालपुर, पटना, आरा और बक्सर होते हुए मुगल सराय तक बनाया गया था। ये जो है फ्रेंड्स ये रेल परिवहन ये बिहार के लिए एक नहीं बल्कि ये देश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिजिटल इंडिया में फ्रेंड्स जितनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है उसमें ये रेल परिवहन जो खोज है ये भी हमारे डिजिटल इंडिया का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो आप लोग इसको अच्छे से देखने का कोशिश कीजिएगा, आप लोग समझिए इसको, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को आप समझ करके फ्रेंड्स आप आगे के विकास कर सकते हैं। क्योंकि पीछे की जो बनाई हुई चीज़ें अगर आप इसको नहीं समझते हैं तो आप आगे का विकास करना सोचिए ही मत, क्योंकि आगे का विकास तभी कर सकते हैं फ्रेंड्स जब आपको पीछे की सारी नॉलेज हो। जब आपको पीछे की सारी नॉलेज होगी तब आपको समझ में आएगा कि हमको और आगे क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीछे की सारी नॉलेज नहीं है तो शायद आप आगे खोज नहीं कर पाएगा फ्रेंड्स। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने पीछे जितने भी खोज हुई हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं डेली, हमेशा जो अमेरिका के लैब में या फिर अन्य देशों की जो लैब में रिसर्चें सामने आ रही है फ्रेंड्स, आप कोशिश कीजिए उन सारी रिसर्चों को पढ़िए और उनसे आप सतर्क रहें और आगे आप भी खोज करने के लिए आप अग्रसर हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के नहरों के विकास से संबंधित समस्याओं को लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिहार में नहरों के विकास की निम्नलिखित समस्याएं हैं। बिहार सरकार की उदासीनता तथा नहर विकास हेतु पूंजी का अभाव तथा 12 मासी नदियों का अभाव फ्रेंड्स, इस प्रकार की जो अभाव है ये समस्याएं जो है फ्रेंड्स ये बिहार के नहरों के विकास में बाधा का काम करती हैं, ठीक है। क्योंकि बिहार सरकार जो ये भी मतलब कि सब के सब आपको पता है कि आज की डेट में पैसा कमाने के लिए कोई भी बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण फ्रेंड्स यहाँ पर नदियों का अभाव है, ठीक है। इसमें जागरूकता लोगों में नहीं दिख रही है, ठीक है। तथा 12 मासी फ्रेंड्स नदियों का भी अभाव रहता है, कभी नदी में जल रहता है, कभी नहीं रहता है, कभी ज़्यादा मात्रा में हो जाता है तो कभी उसकी मात्रा लेवलिंग डाउन हो जाता है, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि खेतों में सिंचाई के लिए भी बहुत बड़ी समस्या बन करके सामने आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में वन संपदा की वर्तमान स्थिति का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा विभाजन के बाद बिहार वन संपदा में निर्धन हो गया। इस प्रदेश के जो 6,21,635 हेक्टेयर या 6,216 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में ही जंगल जो है फैले हुए हैं, जो प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का केवल 6.60% है। यह देश का औसतन कितना फ्रेंड्स 19% वन क्षेत्र की तुलना में बहुत कम है। बिहाई में जो वनों का वितरण बहुत ही असमान है फ्रेंड्स, अर्थात समान रूप से नहीं है। इस प्रदेश के अधिकांश जो वन है दक्षिणी पठारी भागों एवं उत्तरी पश्चिमी उप हिमालय क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैदानी भाग के बहुत से जिलों की जो दशा है वो बहुत ही दयनीय है, जिसका पर्यावरण संतुलन के लिए अनुशंसित 33% क्षेत्र जो है वन क्षेत्र से बहुत कम है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसी भी एरिया में फ्रेंड्स वहाँ पर रहने के लिए आपको लगभग 33% से ज़्यादा वन होना चाहिए फ्रेंड्स, तभी वो एरिया आपको रहने के लिए मतलब कि उपयुक्त है। लेकिन बिहार में फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि 7% से भी कम
सॉरी 7% से भी कम एरिया में वन है, जिसमें रहना सोचिए कि अब कितना मुश्किल है। ब्राज़ील देश में फ्रेंड्स लगभग 60% से भी ज़्यादा एरिया पर वन है, जिसलिए फ्रेंड्स ब्राज़ील जो है वहाँ पर रहने के लिए वातावरण की दृष्टि से बहुत ही एक अच्छा मतलब कि भूमि है, एक राष्ट्र है। लेकिन बिहार में फ्रेंड्स वनों का विस्तार जो है वो 33% से कम है, जो 7% भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। लगभग हम आपको बता दें कि रहने के लिए कम से कम आपको वहाँ पर एरिया में 33% से भी ज़्यादा फ्रेंड्स वन होना चाहिए। 33% तो एक आंकड़ा है रिसर्च के अनुसार कि वहाँ पर रहने के लिए अच्छी जलवायु और अच्छी फ्रेंड्स वातावरण, आपको सांस लेने के लिए कम से कम आपको 33% वहाँ पर वन होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर बिहार की नदियाँ दक्षिण बिहार की नदियों से किस प्रकार भिन्न है, स्पष्ट करें। तो इसका भी सिंपल उत्तर हो जाएगा कि उत्तर बिहार की गंडक, बागमती, कमला, बलान, कोसी, महानंदा आदि जो नदियां हैं फ्रेंड्स, ये हिमालय से निकलकर गंगा में गिरती हैं और यह सब फ्रेंड्स गंगा की सहायक नदी कहलाती हैं। जो नदियां होती है फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए हिमालय से निकलकर वो गंगा में मिल रही हैं, तो गंगा में मिल रही हैं इसका मतलब कि वो गंगा की क्या है, सहायक नदी कहलाएंगी। ढाल की तीव्रता के कारण इन नदियों में फ्रेंड्स तेज धारा होती है, जिससे क्या होता है, नदियों का कभी कभी रास्ता भी बदल जाता है। नदियाँ कभी इस साल इस दिशा से बहती है तो अगले साल क्या होता है फ्रेंड्स, उसको अत्यधिक बहाव के कारण, उसके धारा तेज होने के कारण वो नदियाँ अपने इस प्रकार से रास्ता बदल लेती है, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैदानी इलाका था, मतलब कि यहाँ पर जो खेती होती थी, यहाँ पर अब किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है, ठीक है। इसमें आगे हम देखते हैं कि हिमालय के बर्फ पिघलने से और अत्यधिक वर्षा के कारण बाढ़ की स्थिति बनी रहती है तथा इन नदियों में वर्ष भर जल बहाव होता रहता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, परंतु अब इस पर बांध बनाकर इसे नियंत्रित किया गया है। ये फ्रेंड्स पहले ही अगर यहाँ के नेता जो है कोसी नदी पर अच्छे बांध का निर्माण अगर कर देते तो शायद जो हम वर्षों से सुन रहे हैं कि बिहार के जो शोक नदी है कोसी, ये कोसी आज हमको शोक नदी के नाम से नहीं जानी जाती, बल्कि ये कोसी नदी हम लोग के लिए फ्रेंड्स वरदान के रूप में है, जिससे बहुत सारे यहाँ पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त किए जा सकते हैं। लेकिन क्या कहा जा सकता है, वहाँ पर इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में फ्रेंड्स रोजगार करने के लिए आपके पास उतनी ज़्यादा पूंजी होनी चाहिए, और बिहार में गरीबी है, जिस कारण से वहाँ पर जो नेता है फ्रेंड्स ये अपने कमाने के चक्कर वहाँ पर पूंजी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, जिसके कारण फ्रेंड्स जो हमारे बिहार का कोसी नदी है वो शोक नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। हालांकि अब इसको अगले बढ़ते टेक्नोलॉजी में इसको कंट्रोल किया जा सकता है बांध बना करके फ्रेंड्स, ठीक है, जिसे नियंत्रित किया जा सकता है। और ये आपको हम बता दें कि अगले कुछ वर्षों में ही जो कोसी नदी बिहार के शोक नदी के नाम से जानी जाती है, बिहार के लिए वरदान बन जाएगी, और यहाँ पर फ्रेंड्स मछली पालन आदि बहुत सारे पर्यटन स्थल बना करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब रोजगार के अवसर प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में वन विनाश के दो मुख्य कारकों को लिखे। तो इसका सिंपल उत्तर जाएगा कि वन विनाश के दो प्रमुख कारक हैं। मानव का हस्तक्षेप वन संपदा के विनाश में सबसे महत्वपूर्ण कारण रहा है। ये जो फ्रेंड्स मानव का हस्तक्षेप है, ये वन संपदा के विनाश के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है, जिसमें क्या करते हैं फ्रेंड्स, जो मानव होते हैं वो वन से बहुत मतलब उपयोगी लकड़ियों को काट लेते हैं, लेकिन वहाँ पर दोबारा वो लकड़ियों को नहीं लगाते हैं, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे वन विनाश हो रहे हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए कृषि भूमि के विस्तार, मानव अधिवास क्षेत्र के लिए विकास एवं जलावन एवं फर्नीचर के लिए लकड़ी की आवश्यकताओं के कारण फ्रेंड्स वनों का ह्रास हुआ है। लोगों को रहने के लिए, सोने के लिए फ्रेंड्स, सोने के लिए उनको पलंग चाहिए, पलंग में लकड़ी चाहिए, लकड़ी के लिए पौधे काटे जाते हैं, लेकिन पौधे लगाए नहीं जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है फ्रेंड्स, वनों का ह्रास हो रहा है। कुछ नदियाँ द्वारा तीव्र मार्ग परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण फ्रेंड्स जो जंगल है वो भी मतलब कि नष्ट हो रहा है। केंद्र सरकार की उपेक्षा आदि, केंद्र सरकार भी फ्रेंड्स इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण यहाँ पर जो जंगल है बिहार के वो नष्ट होते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट करें। तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार राज्य की जनसंख्या एक समान नहीं है। जनसंख्या वितरण पर राज्य की धरातलीय उच्चावच का प्रभाव पड़ता है। बिहार के मैदानी क्षेत्रों जहाँ कृषि, सिंचाई, उपजाऊ मिट्टी एवं नगरीकरण का प्रभाव है, वहाँ पर जनसंख्या घनत्व जो है फ्रेंड्स अत्यंत घनी पाई जाती है, जबकि पहाड़ी उर्वर मिट्टी का जो वहाँ पर फिर सिंचाई की कमी है, इसके कारण फिर वहाँ पर जनसंख्या विरल पाई जाती है। अर्थात पहाड़ी इलाकों में है जो जनसंख्या कम है, और मैदानी इलाकों में जो जनसंख्या है फ्रेंड्स वो बहुत ज़्यादा घनी है। पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में जनसंख्या घनी है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है, जबकि पश्चिमी चंपारण, बांका, कैमूर जिलों में जनसंख्या
जो है फ्रेंड्स ये कम घनी पाई जाती है। हम आपको इसका रीज़न बताते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, वीडियो का स्किप किए बिना देखिएगा। यहाँ पर जो पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर है फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जाइएगा तो आपको बड़ी बड़ी 10 मंजिला बिल्डिंग मिलेगी इस प्रकार से, और हर बिल्डिंग में फ्रेंड्स एक बहुत ज़्यादा रूम रहेगा इस प्रकार से, और हर बिल्डिंग में कम से कम हर तले पर लगभग आपको 30 से 40 बिल्डिंग आपको 30 से 40 रूम आपको देखने को मिल जाएगा, और हर रूम में फ्रेंड्स यहाँ पर 3 से 4 लोग रहते हैं। कितना लोग रहते हैं? तो आप सोचिए कि सिर्फ इतना ही भूमि में फ्रेंड्स लगभग 400 से 500 तक लोग रहते हैं, सिर्फ इतना ही एरिया में। अर्थात ये एरिया देखा जाए तो लगभग से लगभग 10 कट्ठा एरिया होगा। मात्र 10 कट्ठा एरिया में 500 लोग रहने को विवश हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि वहीं आप गांव में जाइएगा तो किसी का 10 कट्ठा में द्वार है सिर्फ, और उस द्वार में रहने वाले 2 लोग भी नहीं हैं। वहीं शहरों में फ्रेंड्स पटना में 10 कट्ठा में 500 लोग रह रहे हैं, जबकि देहात में जाइएगा फ्रेंड्स पश्चिमी चंपारण, बांका या कैमूर में, तो यहाँ पर 10 कट्ठा में 2 लोग मुश्किल से रहते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या घनत्व यहाँ पर ज़्यादा है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि अगर आप देहात में 5 ताला भी अगर बिल्डिंग बना देते हैं इस प्रकार से 5 मंजिला, तभी आपको पुलिस को उतना खोजबीन करने नहीं आएगी। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आप पटना में आप जो 5 ताला से ऊपर बिल्डिंग बना दीजिए, 4 ताला से ऊपर 5 ताला भी हुआ या 5 ताला से ऊपर, तब आपके यहाँ पुलिस आ जाती है और वहाँ पर आपको फ्रेंड्स कहेगी कि आपको अपने रूम में एक लिफ्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पर लिफ्ट नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स, तो सपोज मान लीजिए यहाँ पर किसी 6 ताला पर एक बूढ़े व्यक्ति को रूम दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर तो रेंट पर ही रूम ज़्यादा चलता है। अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है, अगर उसको बार बार उतर करके फ्रेंड्स बाजार करके सामान लाना है, कम से कम उसको डेली तो लगभग आप भी अपनी दिनचर्या में देखते होंगे कि आपको 10 बार बाजार जाना ही आना होता है, जो नेसेसरी होता है लगभग कम से कम। तो इस बूढ़े आदमी को फ्रेंड्स 10 बार उतरने और चढ़ने में कितनी तकलीफ होगी आप इसको समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स वहाँ पर सरकार का सख्त कानून है कि जितने भी लोग 4 ताला से ऊपर की बिल्डिंग बनाएंगे उन लोगों को क्या बन रहा है, लिफ्ट रखना बहुत ही नेसेसरी है। तो इसलिए आप देखते हैं ज़्यादातर बिल्डिंग 4 ताला होती है शहरों में, और जो उससे ऊपर की है उन सब में क्या होता है, हम आपको बताएं, लिफ्ट होता है। और यहाँ पर देहात में है पुलिस उतनी चेकिंग नहीं करती है, जिस कारण अगर आप 5 ताला बिल्डिंग बना भी लेते हैं तो आप लिफ्ट नहीं बनाते हैं, तो हालांकि आपको पुलिस नहीं पकड़ते है, लेकिन फिर भी आपको जो नियम है कानून उसका आपको पालन करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि पटना, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर जिलों में जनसंख्या घनत्व अत्यधिक क्यों है, और यहीं पर यहाँ पर जनसंख्या बहुत ही कम पाई जाती है फ्रेंड्स इन जिलों में। तो आप उम्मीद है समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन के किन्हीं 4 प्रमुख कारणों के उल्लेख करें। तो उत्तर जाएगा फ्रेंड्स, बिहार के औद्योगिक पिछड़ापन के जो प्रमुख कारण है, ये जैसे कच्चा माल की कमी है यहाँ पर, तथा यहाँ पर खनिज जो है इसका भी अभाव है। सारा खनिज जो कोयला है फ्रेंड्स ये झारखंड में चला गया है, तो इसके कारण भी फ्रेंड्स बिहार पिछड़ेपन का एक शिकार हो गया है। इसके साथ साथ गन्ना और जूट के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में कमी आने के कारण यहाँ पर फ्रेंड्स कच्चे माल की कमी हुई है। हम आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर गन्ना और जूट की जो खेती है ये हर साल घट रहा है। यहाँ पर लोग गन्ना और जूट की खेती करना नहीं चाह रहे, क्योंकि उनमें उनको मुनाफा बहुत कम हो रहा है, जिसके कारण यहाँ पर जो है फ्रेंड्स कृषि मतलब कम देखने को मिल रही है गन्ना के क्षेत्र में। यहाँ संरचनात्मक सुविधाओं की कमी है। परिवहन, ऊर्जा भंडारण की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। प्रतिकूल का मतलब होता है फ्रेंड्स विपरीत प्रभाव पड़ना, ठीक है। और पूंजी एवं तकनीक की कमी भी उद्योगों के पतन का प्रमुख कारण है। पतन का मतलब होता है फ्रेंड्स विनाश होना, उसका मतलब कि सर्वनाश हो जाना, ठीक है। विदेशी निवेश की कमी, प्रस्ताव MON पर समझौता हुआ, ये एक प्रकार की फ्रेंड्स कंपनी है, परंतु वास्तव निवेश नहीं है, ठीक है। उपभोक्ता का जो उद्योग में रुचि है, जबकि आधारभूत उद्योगों में कोई रुचि नहीं है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार में कोई भी कंपनी क्यों नहीं आ रही और अपना विदेशी कंपनी अपना पूंजी निवेश क्यों नहीं कर रही है। इसका सबसे बड़ा प्रमुख कारण है कि बिहार में फ्रेंड्स बेमतलब का जो क्या बोल रहता है, एक प्रकार का विवाद चलता रहता है हमेशा। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर तो कभी मनीष कश्यप और तेजस्वी में मतलब कि एक दूसरे में हो गया है नोकझोंक। इस प्रकार की अगर कोई भी कंपनियां विदेशी देखेगी फ्रेंड्स बिहार की ये स्थिति कि यहाँ पर हमेशा रेप, बलात्कार, मर्डर, हत्याएं हो रही हैं कंटिन्यू, तो कोई भी फ्रेंड्स कंपनी मालिक जो है यहाँ पर आना नहीं चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए डायरेक्ट बैंक लुटौती हो जा रही है, या फिर यहाँ पर बड़े कंपनी मालिक को ही किडनैप करके वहाँ से पैसे तहसीलने की कोशिश हो रही है। तो इन सब डर के कारण फ्रेंड्स जो है विदेशी जो कंपनी के मालिक हैं वो सब बिहार में आना नहीं चाहते हैं। तो इस पर अगर हमारे देश की जो पुलिस है फ्रेंड्स, यहाँ का जो सिस्टम है अगर अच्छी खासी हो जाएगी, अगर इस प्रकार की जो हमको सुनने को नहीं मिलेगी कि यहाँ पर ज़्यादा मर्डर हो रहा है या फिर यहाँ पर ज़्यादा किडनैपिंग हो रहा है, तो इस प्रकार से अगर ये सब समस्याओं का अगर समाधान हो जाए तो विदेशी कंपनियाँ भी यहाँ पर अपना इन्वेस्ट करना चाहेगी और निवेश करके पूंजी यहाँ पर अच्छे अच्छे कंपनी का
विस्तार करेगी, जिसके कारण क्या होगा फ्रेंड्स, हमारे बिहार का एक बार और मतलब कि औद्योगिक क्षेत्र जो है वो डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में पर्यटन उद्योग को संक्षिप्त जानकारी दें। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा कि बिहार का पर्यटन उद्योग एक उभरता हुआ प्रमुख उद्योग है। इस राज्य में ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के महत्व देने वाले जो हैं वो कई पर्यटन स्थल हैं। राजधानी पटना सहित राज्य जैसे गया है, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पावापुरी, सासाराम, जो यहाँ पर शेरशाह का मकबरा है फ्रेंड्स, मनेर, बिहार शरीफ, देव इत्यादि, ये सभी क्या है फ्रेंड्स, पर्यटन स्थल है। जैसे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल फलस्वरूप 2003 में लगभग 60 देशी और 60,000 से अधिक विदेशी पर्यटन यहाँ पर आए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर देशी मतलब पर्यटन स्थल होने का यहाँ पर बहुत ज़्यादा फायदा है फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो है रोजगार भी अधिक बढ़ते हैं और लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा पूंजी भी एक तरह से बिहार को रोजगार देते हैं। इसकी संख्या बढ़कर के 2006 में क्रमशः 1,94,000 से ऊपर हो गई और इन पर्यटकों के आगमन से राज्य को अभूतपूर्व राजस्व की प्राप्ति हुई है। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार में बहुत सारे ऐसे राजा के जो गढ़ हैं वहाँ पर कोई ध्यान नहीं देता, उस गांव का मुखिया या उस पंचायत का सरपंच, जिसके कारण वो गढ़ जो है फ्रेंड्स वो खंडहर बना हुआ है और वहाँ पर कोई भी घूमने नहीं आता है। अगर उस खंडहर पर थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया जाए फ्रेंड्स तो राजा का जो गढ़ है वो देखने में बहुत ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा और वहाँ पर पर्यटक जब आएंगे तो वहाँ पर छोटे मोटे पकौड़े और गोलगप्पा बेचने वाले जो हैं उनके दुकान चलेगी, जिससे कुछ लोगों को हर जगह रोजगार मिल जाएगा फ्रेंड्स। और ये एक अच्छा है, बिहार में संसाधन जो है वो पूंजी पैसा कमाने का भी एक रोजगार मिलेगा। तो इस प्रकार के छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम लोग ध्यान दें तो शायद एक बड़ी उपलब्धि को हासिल कर सकते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा और जहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है फ्रेंड्स वहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कैसे उस क्षेत्र का विकास हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में किस प्रकार की सड़कों का विस्तार अत्यधिक है। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि बिहार राज्य में सबसे अधिक विस्तार ग्रामीण सड़कों का है और इसकी कुल लंबाई 83,261.36 किलोमीटर है और यह राज्य के कुल सड़कों का फ्रेंड्स 77.46% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में अधिकतर चीनी मिल कहाँ स्थित है। तो बिहार में फ्रेंड्स अधिकतर चीनी मिल जो है ये उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है, जिसमें उत्तर पश्चिमी क्षेत्र पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और सिवान, गोपालगंज और सारण जिले हैं फ्रेंड्स, जहाँ पर चीनी मिलें केंद्रित है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स गन्ना अत्यधिक उपजाया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर चीनी मिलें पाई जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं फ्रेंड्स, काम के और रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं। हम आपको बता दें फ्रेंड्स कि बिहार की बर्बादी में बहुत सारे चीनी मिल जो है वो अब बंद हो रही हैं, ठीक है। तो इस पर भी लोगों को ध्यान देना चाहिए और जागरूक होना चाहिए फ्रेंड्स। बिहार में और अत्यधिक चीनी मिलें खुले, न कि फ्रेंड्स यहाँ पर जो बिहार में पहले से जो चीनी मिल है ये न कि बंद हो। तो अब ये फ्रेंड्स अब हम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, अब यहाँ पर चीनी मिलें जो है बहुत सारे बंद हो रही हैं और बहुत सारे बंद हो चुकी हैं। बिहार में पहले का अपेक्षा यहाँ पर चीनी मिल जो है फ्रेंड्स बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार में सीमेंट उद्योग कहाँ कहाँ स्थापित है, वर्णन करें। तो इसका सिंपल उत्तर हो जाएगा कि सीमेंट उद्योग अधात्विक खनिजों पर आधारित उद्योग है। चूना पत्थर इसका कच्चा माल है। इसमें फ्रेंड्स क्या होता है कि सोन नदी के तट पर कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर पर्याप्त मात्रा में मिलता है, अतः कल्याणपुर, बंजारी, जपला और डालमिया नगर में फ्रेंड्स सीमेंट के कारखाने हैं। डालमिया नगर जो है फ्रेंड्स ये सीमेंट कारखाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इसका किसने लोगों ने नाम सुना है फ्रेंड्स, कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वर्तमान में डालमिया नगर में उत्पादन बंद है, ये भी फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में जल विद्युत विकास पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि बिहार में जल विद्युत का विकास किया जा रहा है। यहाँ लगभग 44.10 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन डेहरी बारूद पश्चिमी चंपारण कैटया विद्युत केंद्रों से हो रहा है। इसके अतिरिक्त बिहार में अन्य नदियां गंडक, बागमती और जल विद्युत केंद्र निर्माणाधीन है फ्रेंड्स, जहां पर जल विद्युत हो रहा है। इसका विकास से फ्रेंड्स और भी मतलब कि बिहार के विकास में एक तरह से ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है जल विद्युत। तो उम्मीद है फ्रेंड्स ये आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।